नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मेरे सामने सैमसंग की डबल डोर रेफ्रिजरेटर है और ये साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर है। तो आज मैं आप लोगों के सामने दिखाऊँगा कैसे लीकेज फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों ये जो साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर है और ये 110 वोल्ट की रेफ्रिजरेटर है। ये विदेश से इंपोर्ट किया गया है और ये जो 110 के रेफ्रिजरेटर था, 110 वोल्ट से चलता था। तो इसे मैंने 220 में मॉडिफ़ाई किया है। तो और इसका जो डिस्प्ले भी बिल्कुल अब काम नहीं करेगा। तो ये होता है कि रेफ्रिजरेटर की साइड ये नॉर्मल की साइड होता है, तो इसमें बिल्कुल ठंड नहीं है। तो ठंड ना होने के वजह तो आप जानते होंगे कि इसके अंदर गैस नहीं है या फिर और कुछ दिक्कतें आ गया है। हो सकता है कि लीकेज है या फिर पामलेस है, आप इस तरीके से आप सोचने लगते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने पूरी बारीकी से आपको समझाऊंगा कि इसके कंप्रेसर फॉल्ट है या फिर इसमें गैस चोक हुआ है या फिर इसका कंप्रेसर पामलेस हुआ है या फिर लीकेज हुआ है। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसे खोल के रखा है। जो ऊपर के साइड होता है, ऊपर के साइड में इसका लाइट की ऑप्शन था और नीचे देखिए नीचे के जो ऑप्शन है तो ये इसका इवापोरेटर है। तो मैंने इसे पूरी तरीके से खोल के रखा है कि इससे चेक करने के लिए कि इसमें कुछ लीकेज तो नहीं है, तो ठंड ना होने के कारण है। तो दोस्तों बाहर की तरफ आ गए हैं इसके चेक करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए। तो देखिए ये होता है कि स्टेनर भी थोड़ा बहुत गर्म है और कैपिलरी भी ठंड नहीं है। कैपिलरी भी गर्म है, जितना गर्म होना था उतना तो गर्म नहीं है पर गर्म है। और ये देखिए जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर 134 की है और ये स्पेन की है। स्पेन की देखिए, मेड इन स्पेन की कंप्रेसर है। ये सीधा विदेश से इंपोर्ट किया गया है। तो देखिए इसका सक्शन लाइन में भी बिल्कुल ठंड नहीं है। और देखिए इसका जो लाइन था, लाइन भी बिल्कुल गर्म नहीं है, ठंड नहीं है। तो ये जो डिस्चार्ज की लाइन होती है, डिस्चार्ज की लाइन वो थोड़ा बहुत गर्म है। आपको जितना सा गर्म महसूस होना था कि परफेक्ट गैस के लिए, उतना तो नहीं है। तो ये जो लाइन घूम के आया है वो ये होता है कंडेंसर। इस कंडेंसर और ये जो फ़ैन है, ये फ़ैन है तो 220 का फ़ैन है। तो ये कंडेंसर के साथ एक फ़ैन अटैच किया गया है, क्योंकि ये जो कंडेंसर बहुत गर्म होता है, उस गर्म को बाहर की तरफ करने के लिए या फिर ठंड इसमें रखने के लिए फ़ैन का इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो फ़ैन है, फ़ैन कंडेंसर को ठंड रखता है ताकि ये कंप्रेसर को ओवरहीट ना कर दे। तो दोस्तों इससे देखिए ये काफ़ी तो गर्म नहीं है पर इसका गर्म है थोड़ा बहुत। तो इसमें एक जगह फ़ैन था, तो ये फ़ैन था और पहले एक फ़ैन था। तो इस जगह 2 फ़ैन था, तो इस फ़ैन पहले ही नष्ट हो चुका है, तो ये भी अभी नष्ट हो चुका है। तो देखिए ये 220 की लाइन है और इसके जो अंदर देखिए एक टाइमर है, टाइमर भी 220 है। इससे पहले कि ये 110 वोल्ट की रेफ्रिजरेटर था, तो इसे 220 में कन्वर्ट किया गया है। तो दोस्तों अभी इसका मसला है कि इसके अंदर बिल्कुल ठंड नहीं है। तो ठंड ना होने के क्या कारण है, इससे पूरी तरीके से डायग्नोसिस करना पड़ेगा। तो आपके सामने इसे दिखाऊंगा। तो इसके एम्पियर देख सकते हैं कि 1.71 है। तो दोस्तों इतना से एम्पियर देख के आपको घबराना नहीं है। तो दोस्तों ये 200 वाट की कंप्रेसर है, 200 वाट की कंप्रेसर है। तो इसके जो एम्पियर भी कुछ ज़्यादा लेगा। तो इस सब के परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो ये डिस्चार्ज लाइन देखिए, डिस्चार्ज लाइन भी बिल्कुल पूरी तरह गर्म नहीं है पर गर्म है। तो इसे लीक चेक करने के लिए इसमें सोल्डरिंग किया गया है। ये जो कॉपर की पाइप है और लोहे की पाइप है, इस जगह जॉइंट है, तो इसमें लीक होने की संभावना रहती है, चांसेस से रहती है। तो मैंने इस उंगली से रगड़ा, तो देखिए इसमें कोई ऑयल की सिम्टम देखने को नहीं मिला। अगर इस जगह लीकेज होता तो ऑयल उंगली में चिपक जाता, तो उंगली में आपको देखने को मिलता। तो दोस्तों देखिए इस जगह तो लीकेज नहीं है। तो ये जो स्टेनर की लाइन है, जो कंडेंसर की पाइप है, इस जगह भी आपको लीकेज नहीं मिला है। तो आपको इसे चेक करने के लिए आपको जो कंडेंसर है, कंडेंसर को आप इससे चेक करना पड़ेगा कि अगर कंडेंसर के अंदर तो लीक नहीं हो गया है। तो देखिए जो कंडेंसर है, कंडेंसर के आपको एक-एक करके चेक करना है, बारीकी से चेक करना है कि इसके अंदर लीकेज तो नहीं हुआ है। तो दोस्तों देखिए ये बिल्कुल पूरी तरह हीट नहीं है पर थोड़ा बहुत हीट है। तो इससे पता चलता है कि इसमें गैस लीकेज हुआ है। इसमें हो सकता है छोटे से लीक है, तो इसलिए धीरे-धीरे इसमें गैस निकल रहा है। तो दोस्तों इसे चेक करने के लिए आपको देखिए कंडेंसर में मैंने अभी लाइट दे रहा हूँ। तो इसमें भी कुछ लीकेज के सिम्पटम्स मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो आके
आगे जाके देखना पड़ेगा कि इसका जो इवापोरेटर है, इवापोरेटर में तो लीक नहीं हुआ है, जिसके बदले इसमें जो गैस था, गैस भी लीकेज धीरे-धीरे हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा अगर तभी होता है कि इसमें छोटे से लीक होता है, बहुत छोटे या फिर माइक्रो लीकेज होता है, तब भी वो धीरे-धीरे गैस लीकेज होता है, गैस लेस होता है, तो आपको इसे धीरे-धीरे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज मैं आपको पूरी इसका डायग्नोसिस करके दिखाऊँगा कि इसमें इवापोरेटर में लीक है या फिर कंडेंसर में लीक है या फिर और किसी जगह में लीक है। तो दोस्तों देखिए, मैं अभी बारीकी से एक-एक करके इसमें लाइट दे रहा हूँ, फिर भी मुझे लीकेज की कोई संभावना नहीं मिला। तो दोस्तों अभी मैंने इवापोरेटर के अंदर आ चुका हूँ इवापोरेटर को लीक चेक करने के लिए। तो दोस्तों इससे मैंने लाइट का सहारा लिया, तो इसे लाइट के सहारे से जिसका रोशनी है, रोशनी से मैंने देखने की कोशिश की है, अगर किसी भी तरह किसी भी सुराग मिल जाए कि इसके अंदर ऑयल है, ऑयल अगर मिल जाता है किसी पाइप में, तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसमें ज़रूर लीकेज हुआ है। तो दोस्तों ये हीटर है और एक सक्शन की पाइप है। देखिए सक्शन की पाइप भी स्वेटिंग होता है, पर जितना होना था फ्रीजिंग उस तरीके से तो नहीं होता है। तो देखिए मैंने इसे बारीकी से लाइट दे के इसे एक-एक करके चेक कर रहा हूँ। अगर किसी भी लेयर में मुझे किसी भी तरह सुराग मिल जाए कि इसके अंदर लीकेज है, तो दोस्तों देखिए अगर आप इस मुसीबत में गिर जाते हैं तो आपको एक-एक करके इसे चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने दोबारा आ गया हूँ कि जो कंडेंसर की साइड है, कंडेंसर के साइड में। तो देखिए दोस्तों इसका जो वाटर है, जो डिफ्रोस्ट वाटर होता है, जो हीटर डिफ्रोस्टिंग होता है, तब जाके उसके जो वाटर जो पानी है, पानी जो ट्रे में आता है, उस ट्रे की जो पानी था, पानी आपको सफ़ेद होना चाहिए, क्योंकि बर्फ़ तो सफ़ेद ही होता है और जब उसका मेल्ट होता है, आइस मेल्ट होता है, तो आपको सफ़ेद ही पानी मिलेगा। तो दोस्तों इस जगह कुछ गड़बड़ आपको देखने को मिला है कि इसका पानी सफ़ेद नहीं है, पर इसका पानी जो है पीला हो चुका है। इसका पानी आपको देखिए येलो टाइप के हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको पानी येलो टाइप के हो चुका है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसके अंदर कंप्रेसर की जो ऑयल है, ऑयल भी इसमें आ चुका है, ऑयल भी इसका मिक्स हो चुका है, वाटर के साथ ऑयल मिक्स हो चुका है। तो आपको ये सीधे तरह में समझ लेना है कि जो वाटर था, पानी था, वो अगर पीला हो जाता है या फिर कुछ येलो टाइप की मिक्स वाटर हो जाता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि पानी के अंदर इसमें ऑयल लीकेज हुआ है। तो अगर ऑयल लीकेज हुआ है तो आपको समझ लेना चाहिए कि इस जगह ही लीक है। तो दोस्तों देखिए इस जगह के लीक हुआ है, तो देखिए बूंद बूंद करके, एक एक बूंद बूंद करके जो वाटर में से बुलबुला सा आपको देखने को मिल रहा है कि एक एक करके बुलबुला सा आपको देखने को मिला है। देखिए दोस्तों 1 2 3 करके छोटे छोटे जो बुलबुला है, वो बुलबुला आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको इस जगह ही लीक है, आपको समझ लेना चाहिए। तो दोस्तों देखिए ये जो छोटी से बूंद बूंद करके ऊपर की तरफ आ रहा है, यही इसका लीक है, यही इसका लीकेज पॉइंट है। तो ये काफ़ी साल चलने के लिए, इस जगह रहने के लिए बोका होता है, जो वाटर और इस जो लोहे के पाइप है वो इसमें क्षय होता है और इस जगह वो क्षतिग्रस्त होता है, तो इस जगह से लीक होता है। तो इसी जगह से जो पाइप है, पाइप लीकेज हुआ है, तो इसीलिए इसका गैस वो बूंद बूंद करके एक एक करके निकल रहा है और ये लॉन्ग टाइम में इसका गैस जो है, गैस रिलीज होता है। तो इसीलिए इसका जो ठंड है, ठंड एक ही साथ बिल्कुल वैनिश नहीं होता है, वो धीरे धीरे एक एक करके जो इसका कूलिंग है, कूलिंग भी घट रहा है और ये लंबे समय में इसका कूलिंग वो घट रहा है। तो दोस्तों देखिए आप सीधी तरफ में आप देख पा रहे हैं कि एक एक बूंद करके ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब है इसी जगह लीक है। तो आपके अगर मन में डाउट है तो मैं इसे भी क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए इसका जो बूंद बूंद है, यही इस जगह लीक है। तो आपको ये सीधी तौर पे आपको समझ लेना चाहिए। अगर आप इस सेक्टर पर नए काम करते हैं तो आपके लिए समझना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा कि ये इसी जगह लीक है। तो मैं इसे दिखाऊंगा कि इसी लीक को बड़ा करके दिखाऊंगा कि इसी जगह इसका लीक है, तो इसी जगह से लीकेज हुआ है और इसका जो पानी है, पानी भी इसी ऑयल की वजह से पानी का जो कलर है, पानी का जो रंग है, वो अलग हो चुका है। तो आपको समझना चाहिए कि इसी जगह भी लीक हुआ है। तो दोस्तों वीडियो आप पूरी देखिए, तो इस लीक को कैसे रिपेयर करते हैं, रिपेयर भी मैं आपको दिखाऊंगा।
तो दोस्तों वीडियो के अंत तक देखिए तो आपको ये बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, इसका जो छोटा सा लीक था, इस लीक अभी बड़े आकार पे आ गया है, तो इस लीक को अभी रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये इसका जो पाइप था, कुछ इसमें बहुत साल रहने के लिए जो पाइप था पानी के साथ रहने के लिए ये पाइप सड़ चुका है, और सड़ने के बाद इसमें लीकेज हुआ है। तो इसीलिए इसमें गैस की लीकेज हुआ है, और फ्रिज बिल्कुल ठंड नहीं होता है। तो दोस्तों इसे मैं अभी रिपेयर करूँगा। रिपेयर करने के बाद इसको दिखाऊँगा कि इसे किस तरीके से रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसके 2 प्रांत में 2 स्क्रू होता है, 2 स्क्रू इसे खोलने से इसका जो कंडेंसर है बाहर की तरफ निकल आएगा। तो दोस्तों देखिए, इसे खोलने के बाद मैंने इसे वेल्डिंग किया, और इस तरीके से इसका जो पूरे लोहे के पाइप था उससे निकाल के मैंने कॉपर के पाइप इसमें जोड़ दिया। इसके अंदर देखिए वो कॉपर के पाइप है, और ये दोस्तों इसके स्टैनर के पाइप है, जिससे स्टैनर होता है, और एक कैपिलरी है, और इसे मैंने चेंज कर दिया। तो वीडियो कैसे लगा नीचे बता सकते हैं, नए हो तो